हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी हम देख रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, क्लास 10th के लिए भी, और आगे भी आप जब फर्दर पढ़ोगे वहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ समझने वाले हैं। अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। वहाँ पे हमने देखा कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है और सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करते हैं। तो हमने देखा था कि सर इसके लिए 3 मेथड हुआ करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए, जिसे हम रूट भी बोलते हैं। 3 मेथड हमारा क्या था सर, एक हमारा होता था स्प्लिटिंग मेथड जो फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और उसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे हम श्रीधराचार्य मेथड ही बोलते हैं। तो वहां पे हमने सर बहुत ही अच्छे से देखा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जब हम एक्सरसाइज 4.3 के एग्जांपल्स देख रहे थे तो वहां पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया, बहुत कुछ समझाया। तो अभी तक अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो आप देख लो, आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो हमारे एनसीईआरटी के है, ठीक है। बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज के क्लास में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फाइंड द रूट्स। मतलब रूट्स मतलब क्या हो गया सर, सॉल्यूशन का बात कर रहा है, मतलब एक्स की बात कर रहा है, मतलब कोई बच्चा इसको जीरोज भी बोलता है, ठीक है। मतलब जीरोज का बात कर रहा है सर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हो, इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, तभी हमें निकालना ऑब्वियसली सर, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने देख रखा होगा लेक्चर हमारा, अगर नहीं भी देखे होंगे तो आज भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें क्या करना है, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हो इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब सर वो क्या करें, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते थे, हमने बताया था कि सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कुछ नहीं सर, सबसे सिंपलेस्ट मेथड, जो भी हमें कांस्टेंट दिख रहा है ना उसको उस साइड भेज दो। मतलब सर आपको क्या करो, वहां पे जो भी कांस्टेंट दिख रहा है आप इक्वल टू के उधर भेज दो, इतना तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद ये मेरा क्या था सर स्टेप 1, ये वाला मेरा क्या था स्टेप 1। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था, मतलब जो भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड होता था उसको क्या करते थे वहां से हटाते थे। मतलब इसके मल्टीप्लाइड में सिर्फ 1 होना चाहिए था, उसके अलावा कुछ नहीं। तो सर 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा, और ये इसके मल्टीप्लाइड में है, और मल्टीप्लाइड का दुश्मन कौन होता है सर, डिवाइड होता है। मतलब सर आप क्या करो, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, किससे, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 ऑटोमेटिक हट जाएगा। मतलब क्या सर, हमें तो आज क्या करना है, हमें तो सर यहां से 2 हटाना है, तो टोटल में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब स्टेप 2 में हम लोग क्या करते थे, 7x -3, इधर भी 2 से डिवाइड करते थे सर। और अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स अगर हम कोई काम इधर करते हैं तो इधर भी करना पड़ता है, ठीक है। अब सर हम देखते थे कि सर ये वाला जो डिवाइड हो रहा था ये इससे भी हो रहा था, ये डिवाइड इससे भी हो रहा था। जिस दिन सर ये इससे डिवाइड हो रहा था तो आपको क्या दिख रहा था, 2x² 2, इससे डिवाइड हो रहा था 7/2 x = -3/2। अब सर ये 2 कट गया, क्या बचा हमारा x² -7/2 x = -3/2। सर इसके बाद स्टेप 3 में क्या करते थे, कुछ नहीं सर, जो भी हमारा x के साथ मल्टीप्लाइड में होता था, जो भी x के साथ मल्टीप्लाइड में है उसको सर 2 से डिवाइड किया करते थे। अब सर ये 7/2 डिवाइड है, तो मतलब 7/2 को किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ये 2 क्या होगा, और नीचे आ जाएगा, नीचे तो था ही और नीचे आ गया सर, मतलब 2 × 2 मतलब क्या दिख रहा है, 7/4 दिख रहा है। उसके बाद क्या करते थे सर, जो भी हमारा डिवाइड करने के बाद आया, ठीक है, उसको सर हम क्या करते थे, प्लस के साथ यहां पे लिखते थे 7/4, और सर इसका स्क्वायर कर देते थे। और जब हमने क्या किया, अपने तरफ से 7/4 का होल स्क्वायर इधर ऐड किया इक्वल टू के इधर, तो सर इधर वाला भी बोलेगा चिल्ला चिल्ला के कि यार मेरे तरफ करो, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू को बैलेंस भी रखना है, नहीं तो सर इधर ज्यादा भार आ जाएगा, इधर गिर जाएगा, इधर वाला ज्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जिस दिन हमने 7/4 का होल स्क्वायर से इधर ऐड किया तो हमने उधर भी कर दिया कि सर अब हमारा क्या हो गया, दोनों तरफ बैलेंस हो गया, कोई हमारा बुरा नहीं मानेगा। अब हमें क्या दिखा कि सर ये जो लिखा हुआ था ना यहां से यहां तक, ये एक फॉर्मूला था। किसका फॉर्मूला था सर, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर, यहाँ माइनस साइन है ना, तो आप क्या करो, बीच में माइनस लगा दो। अगर यहाँ प्लस होता तो आप बीच में क्या लगाते, प्लस।
और क्या करो सर, इसको a माइनस बी का फॉर्म में तोड़ दो। एक्चुअली ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है। और a का नाम पे कौन है सर, a के नाम पे आज आपको ये दिख रहा होगा, और b के नाम पे कौन दिख रहा होगा सर, 7/4 दिख रहा होगा। मतलब आप इसे a बोल दो और इसे क्या बोल दो, b बोल दो। मतलब आपको क्या दिखेगा, x, b के नाम पे कौन है सर, 7/4, मतलब 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब ये जो टोटल लिखा हुआ था ना, ये किसके बराबर था, इसके बराबर था। और उधर वाला कौन है सर, उसको एज इट इज उतार दो, ठीक है ना। -3/2 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 49 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। अब आपको यकीन नहीं हो रहा हो कि सर आपने इसको इस तरह कैसे लिख दिया, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करके बताते, बताओ ये क्या लिखा हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब क्या बोलोगे सर, a स्क्वायर बोलो तो x स्क्वायर, b स्क्वायर बोलो तो आप क्या बोलोगे, 7/4 का होल स्क्वायर, यही बोलोगे ना। फिर क्या होगा सर, -2ab, तो 2 इंटू a के नाम पे कौन है सर, x है, b के नाम पे कौन है सर, 7/4 है। ये वाला अगर कटेगा तो कितना बचा, 7/2x। क्या आपको नहीं दिख रहा है x स्क्वायर, क्या आपको नहीं दिख रहा है 7/2x, और फिर नहीं दिख रहा है 7/4 का होल स्क्वायर। तो हम क्या गलत किए, हमने ये नहीं लिख के हमने उसको ये लिख दिया, बात तो बराबर है, ठीक है। तो ये बार बार करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ जाओगे कि सर जो भी यहाँ पे था ना, उसको 2 से डिवाइड किया, उसको एक बार इधर स्क्वायर करके ऐड कर दो, एक बार इधर स्क्वायर करके ऐड कर दो। ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा सर, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 16 आ गया, ठीक है सर। ये वाला कितना, 8 बार में कितना हो जाएगा, 24 प्लस 49, इतना तो आपको आता ही है सर। ये वाला कितना हो गया सर, 25 अपॉन कितना हो गया सर, 16 हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, x माइनस 7/4 इक्वल टू 25 अपॉन 60। अब सर यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, और आपको पता है कि सर ये वाला जब 2 उधर जाता है तो सर क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, उल्टा हो जाता है सर, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, 1/2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोला करते हैं। अरे 1/2 क्या होता है, रूट होता है, मतलब ये 2 उधर जा चुका है और रूट बन चुका है। और सर रूट में साथ साथ ये क्या करता है, अपने सामने प्लस माइनस भी छोड़ देता है। अब सर ये क्या दिख रहा होगा, ये हमें प्लस माइनस क्या दिख रहा होगा, 5/25। अगर रूट के बाहर है तो 5 और 16 आया तो 4, ठीक है। अब सर आपको क्या दिख रहा होगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू क्या दिख रहा होगा, प्लस माइनस 5/4। अब यहाँ पे इधर कौन दिख रहा है, दो इंसान दिख रहा है, एक प्लस वाला दिख रहा है, एक माइनस वाला दिख रहा है, दोनों को हमें खुश करना है। तो एक बार अगर प्लस वाले ले रहे होगे तो आप क्या बोलोगे, x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4। एक बार क्या हो रहा होगा सर, x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। सर जिस दिन इसको हम उधर लेके गए तो x इक्वल टू क्या दिख रहा होगा हमें, 7/4 प्लस 5/4। इधर क्या दिख रहा है सर, 7/4 माइनस 5/4। तो आपको फाइनली क्या दिख रहा होगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 4 हो जाएगा और 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू 12/4, मतलब क्या बोलोगे 3, मतलब x का वैल्यू एक क्या आया आपका, 3 आया। और सेकेंड जब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 4, 5 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू 2 अपॉन क्या आ गया आपका 4, बोले तो x इक्वल टू 1/2। तो आपने बोला कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका पावर कितना था सर, 2 था, डिग्री क्या था, 2 था। तो इसका सॉल्यूशन भी कितना आना चाहिए, x की वैल्यू भी मैक्सिमम कितनी आनी चाहिए, 2 आए, 2 आपका आ भी गया, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, ठीक है। कुछ नहीं करते हैं सर, इसमें जो भी हमारा कांस्टेंट इधर लेके जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं सर, इसको 1 बनाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे लिखा रहता है उसे दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब सर x के साथ जो भी मल्टीप्लाइड होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, और जो भी हमारा आता है उसको एक तरफ इधर स्क्वायर करते हैं, एक बार इसको इधर स्क्वायर करते हैं, और हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लो। तो अभी तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ये भी हमारा वही क्वेश्चन है, सेम है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, 2x² प्लस x माइनस 4। सर इसके लिए क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट टर्म को उधर भेज दीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा आसानी होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सर अगर कांस्टेंट टर्म को उधर भेज दिए। अब सर क्या यहाँ पे 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है हमें, 2 दिख रहा है, मतलब थ्रू आउट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी यहाँ से 2 हटेगा, ठीक है। तो अगर हमने इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी कर दिया, तो ये वाला जिस दिन इससे डिवाइड हो रहा होगा तो x², ये सर जिस दिन इससे डिवाइड हो रहा होगा तो x/2, ये सर क्या हो रहा होगा, 2 हो रहा होगा।
अब सर इसके बाद क्या करेंगे, जो भी सर हमारा x के साथ मल्टीप्लाइड है, x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 1/2 इंटू एक्स, इसको सर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1/2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये कौन था, ये नीचे था तो और नीचे आ गया, मतलब सर 1/4 हो गया। अब सर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आया ना x स्क्वायर 1/2x, इसको क्या करते हैं सर, एक बार हम लोग 1/4 का इधर स्क्वायर करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें उधर भी तो करना पड़ेगा सर, तो इधर भी हमने कर दिया। ठीक है, इधर हमें क्या दिख जाएगा सर, इधर जो भी रहा होगा ना एक फॉर्मूला बन गया होगा। अब वो फॉर्मूला क्या होगा सर, यहाँ पे प्लस है ना, तो मतलब जो भी रहा होगा ब्रैकेट के अंदर बीच में प्लस रहा होगा, x के सामने जो भी साइन होता है उसी साइन को हम लोग लिया करते हैं। ठीक है, a के नाम पे कौन है सर, आज भी x है, b के नाम पे कौन है सर 1/4 है, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब सर क्या बोलोगे, इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 + 1/16, एलसीएम तो आपको लेने आता है, तो ये वाला कितना हो गया, आप क्या बोलोगे सर, ये 32 + 1 अपॉन क्या हो गया 16 हो गया। इसके नीचे कौन है, एलसीएम क्या होगा 1 है, तो 16 एलसीएम, तो 16 से मल्टीप्लाइड हो गया 32। बोले तो आप क्या बोल रहे होगे, x + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा होगा यहाँ पे 33/60। अब सर क्या करें यहाँ पे, तो आप कुछ मत करो, ये वाला जो भी स्क्वायर है ना इसको उधर भेज दो, तो ये रूट उधर ले लिया और यहाँ सर प्लस माइनस भी छोड़ दिया। ठीक है, अब सर क्या हो रहा होगा, x + 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस ये 16 तो रूट के बाहर निकल जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन ये सर 33 नहीं निकल पाएगा, क्यों, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, √33 दिखेगा। ठीक है, अब सर यहाँ पे दो बात हो रहा होगा, एक बार क्या हो रहा होगा सर, x + 1/4 इक्वल टू क्या ले रहे होंगे √33/4, तो क्या हो जाएगा सर, x ये वाला उधर गया, मतलब √33 माइनस सर क्या हो गया हमारा, यहाँ पे क्या हो गया -1/4, मतलब आज x के नाम पे कौन दिख रहा होगा 4 एलसीएम, मतलब √33 - 1, ये आपका एक x आ गया। दूसरा x क्या हो जाएगा सर, जब हम माइनस ले रहे होंगे तो x इक्वल टू √33/4, यहाँ पे क्या था माइनस था और यहाँ क्या था +1/4 था सर, तो ये जिस दिन उधर गया तो x इक्वल टू क्या होगा -1/4 -√33/4, एलसीएम तो लेने आता है आपको, तो आप क्या बोलोगे x = 4 और यहाँ -1 -√33। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा हो किस तरह से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके हम लोग इसका रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4x² - 7x + 3 = 0। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से रूट्स निकालना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे 4√3 होगा, सॉरी एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 4√3 है। ठीक है, उससे भी आप सॉल्व करके बनाओगे तो वो भी आपका आंसर आ जाएगा, तो आप लोग खुद से उसको भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सर क्या करेंगे, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट टर्म को आप उधर लेके जाओ, तो आपको क्या दिख रहा होगा 4x² + 4√3x और इधर क्या दिख रहा है सर -3। उसके बाद सर x² का कोफिशिएंट क्या बनाना है, हमें 1 बनाना है। आज हमें क्या दे रखा, 4 दे रखा हो, तो 4 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सर जिस दिन हम इधर कर रहे होंगे तो ये भी बोलेगा यार मेरे तरफ भी कर दो, इधर भी कर दिए, तो ये वाला सर इससे भी डिवाइड हो रहा होगा, इससे भी हो रहा होगा। ये सर जिस दिन इससे डिवाइड हुआ तो x² दिखा सर, जिस दिन इससे डिवाइड हुआ तो √3x दिखा। सर इधर क्या दिखा, इधर तो हमें -3/4 दिख रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, जो भी x के साथ है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या दिख रहा है √3x, मतलब सर जो भी इसको आ रहा होगा √3/2 दिख रहा होगा, और जो भी सर डिवाइड करने के बाद आया उसको सर हम इधर भी स्क्वायर करके ऐड करते हैं और इधर भी क्या करते हैं सर हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं। ठीक है, अब क्या किया जाए सर, यहाँ पे सामने में कौन सा साइन है, तो आप क्या बोलोगे प्लस है, मतलब सर जो भी फॉर्मूला बन रहा होगा सर यहाँ प्लस रहा होगा। अब सर आज a के नाम पे कौन है, तो आप क्या बोलोगे सर a के नाम पे तो x था, b के नाम पे कौन था सर, b के नाम पे तो √3/2 था, का होल स्क्वायर हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो यही वाला आ जाएगा, तो आप ये लिखो या ये लिखो, बात तो बराबर था। उधर कौन दिख रहा है सर, उधर -3/4 और कौन दिख रहा है सर 3/4, सर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। एलसीएम अगर हम ले रहे होंगे तो हमें क्या दिख रहा होगा सर, दोनों को प्लस किए तो ऐसे ही कट गया, क्या हो गया सर 0 हो गया। मतलब आज हमें क्या दिख रहा है x + √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सर 0।
ठीक है। अब सर इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, किसी का स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। मतलब किसी का स्क्वायर कभी 0 हो सकता है क्या, थोड़ा अच्छे से हम लोग सोचते हैं, ठीक है। तो सर किसी का स्क्वायर तो कभी 0 नहीं हो सकता है। ये 0 तभी हो रहा होगा जब इसका अंदर वाला 0 रहा होगा। मतलब जब इसका अंदर वाला 0 रहा होगा तभी क्या हुआ होगा सर, 0 हुआ होगा। आप सोच सकते हो, कोई भी टर्म आप याद करो तो जिसका स्क्वायर करने पे 0 हो जाता है तो आपको पता चलेगा सर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एक 0 ही होता है। जिसको 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 होगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -√3/2। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, x की वैल्यू तो 2 आनी चाहिए थी, ये तो सर हमारा x ही है, एक ही आया। ठीक है। तो इसको आप दूसरे तरीके से अगर बोलते समझते कि सर यहाँ पे तो स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा आएगा ना तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर था ना, इससे यहाँ से 2 ही वैल्यू आता है, याद रखना, ठीक है ना। 2 वैल्यू आएगा, -√3/2। इसको और अच्छे से समझ सकते हो कि सर यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है ना, मान लो आपको x² लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो x × x। तो सर इसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x + √3/2 = 0। आप इस तरह भी सोच सकते थे। सर दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो या तो ये 0 हो रहा होगा तो ये 0 हो रहा होगा, तो सर x + √3/2 = 0 हो रहा होगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आई, -√3/2 आई। सिमिलरली सर ये 0 हो रहा होगा तो x + √3/2 = 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आई, -√3/2 आई। तो आप किसी तरह सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और जब फाइनली जब आंसर लिखोगे तो जब भी ऐसा आप सॉल्व करते हो सोच के, तो आप 2 बार ऐसा लिख देना, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 था, ये पार्ट 1 का क्वेश्चन 3 था। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी हम देख लेते हैं कि सर उसको किस तरह हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, कि सर 2x² + x + 4 दे रखा हो, ठीक है। और इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। क्या करें सर, वही काम करेंगे, 2x² + x = -4। उसके बाद क्या करें सर, यहाँ 2 हटाना है, मतलब सर टोटल में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। ये जिस दिन इससे डिवाइड हुआ होगा तो आप क्या बोलोगे सर, x²। ये सर इससे डिवाइड हुआ तो 1/2x। सर ये वाला जिस दिन इससे डिवाइड हुआ होगा तो -2 हुआ होगा। अब सर क्या करें यहाँ पे, तो सर जो भी यहाँ पे दिया हुआ उसको 2 से डिवाइड करते हैं, 1/2 दे रखा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। क्यों सर, ये 2 नीचे आ गया और 2 × 2 कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है सर, हमें क्या करना था, 1/2x, इधर भी 1/4 का स्क्वायर करना था तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो बोलेगा कि मेरे तरफ भी डाल दो। ये वाला क्या बन गया सर, यहाँ पे आज प्लस का साइन है तो यहाँ पे बीच में प्लस, x a के नाम पे x था और b के नाम पे 1/4 था तो हमने ऐसा कर दिया। इसको सॉल्व किए सर, -2 + 1/16 आ गया सर। एलसीएम लिए इसको सॉल्व किए तो ये वाला कितना हो गया सर, जिस दिन ये वाला मल्टीप्लाइड हुआ -32 + 1/16 आ गया। मतलब फाइनली क्या आया, x + 1/4 का होल स्क्वायर = -31/16। अब सर यहाँ पे तो लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया सर, यहाँ पे तो सर स्क्वायर का = क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब सोचो ना, किसी का अगर स्क्वायर कर रहे होगे, आप किसी का भी कर रहे होगे, अगर नेगेटिव का कर रहे होगे या पॉजिटिव का कर रहे होगे, हमेशा सर वो पॉजिटिव दिया करता है। अब किसी का स्क्वायर करोगे और वो उसका बराबर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, वो कभी नेगेटिव के बराबर हो सकता है, नहीं ना। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे तो सर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन किया था कि इफ दे एग्जिस्ट, सर आज यहाँ पे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो क्या यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर यहाँ से हम लोग x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जिस दिन सर हम यहाँ पे x + 1/4, सर इसको हम स्क्वायर को उधर भेज रहे होंगे तो -31/16 आ गया होगा। मतलब रूट के अंदर नेगेटिव, और रूट के अंदर नेगेटिव मतलब बहुत बड़ा पाप हो गया सर। अभी तक आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा कि सर रूट के अंदर कभी आपको नेगेटिव मिला होगा। कभी सर √4 का वैल्यू आप 2 बोलते होगे, कभी -4 का वैल्यू आप -2 नहीं बोलते होगे, ये गलत है। ये आप जब हायर क्लास में जाओगे तब आप कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम का एक चैप्टर पढ़ोगे, उसमें डिस्कस करोगे सब रूट के अंदर जब माइनस हो जाता है तब हम लोग क्या किया करते हैं, ठीक है। तो अभी आपके लिए ये सब सारी चीजें नहीं है, हम लोग रियल रूट की बात कर रहे हैं। और जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर वहां पे इमेजिनरी रूट हो जाता है, ठीक है। तो रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। यहाँ पे आप बोल भी सकते हो, इसको हटा दो, इसको आप याद रखना कि रूट के अंदर कभी
नेगेटिव नहीं आता। मतलब यहाँ पे आप क्या बोलोगे सर, ये वाला क्या है, जो भी सॉल्व करने आ रहा होगा पॉजिटिव आ रहा होगा, और ये कौन है सर, नेगेटिव है, और पॉजिटिव नॉट इक्वल टू नेगेटिव होगा। सो क्या बोलोगे, सो रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट, सो रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट। देखो यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करता है, जो आप आगे पढ़ोगे, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, ठीक है। तो आप मेंशन करना कि सर ये कभी हो नहीं सकता, इसलिए रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, सो रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आया बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रखा है। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वहां पे हमने किस तरह सॉल्व किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन 1 में दिया था, अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब किसका यूज करना है आज आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जब लेक्चर बनाया था उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे आप एक बार देख लो, ठीक है, तो और भी ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो वहां पे हमने बताया था कि सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मान लेते हैं, तो जो हमेशा माना करते हैं यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमने इसका प्रूफ भी किया था कि किस तरह से यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाला करते हैं। ठीक है, तो हम आज प्रूफ आपको नहीं बताएंगे, वो आप उस लेक्चर में देख लेना। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका रिजल्ट क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था। तो हमने इसको सॉल्व करके बताया था कि सर फर्दर इसका x का वैल्यू क्या आता है, माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सर a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कौन है सर, कोफिशिएंट ऑफ x, c कौन है सर, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे भी सर एक बात होता था, क्या बात होता था, इसका 2 रूट्स होता था, और रूट्स रियल कब हुआ करता था सर, जब क्या होता था, ये जो रूट के अंदर जो भी बैठा हुआ है ना, रूट के अंदर कौन बैठा हुआ है, इसको बाहर निकालो तो आपको क्या दिख रहा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते थे, डी बोलते थे, डिस्क्रिमिनांट बोलते थे। अब सर यहाँ पे 2 बात होता था, अगर सर ये डी जो था ना वो क्या होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता था, मतलब सर 0 या 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। अरे 0 या 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना। तो सर ये हमेशा क्या देता था, रियल रूट देता था, और रूट्स हमारा क्या होता था, एग्जिस्ट करता था, रियल रूट देता था। मतलब आप इसको इस तरह ही बोल सकते हो कि रूट्स क्या होता था हमारा, एग्जिस्ट करता था, रूट्स एग्जिस्ट करता था। बट सर जब डी हमारा क्या हो जाता था, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव हो जाता था, 0 से छोटा हमेशा, मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव होता था तो आप क्या बोलोगे, रूट्स नॉट एग्जिस्ट, मतलब रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, ऐसा आप बोलते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमें मेंशन भी किया था कि अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तभी आप रियल रूट्स निकालना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी ये क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, उसका डी का वैल्यू निकाल लेंगे और देख लेंगे कि वो जो वैल्यू था वो क्या था सर, पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। अगर पॉजिटिव या 0 रहा होगा तो वो रियल हो जाएगा, और नेगेटिव रहा होगा तो नॉट एग्जिस्ट करेगा, वहीं हम मना कर देंगे। ठीक है, चलो, तो फॉर्मूला हमारा ये था, आप इसे याद भी कर लेना, इसे हम श्रीधराचार्य मेथड ही बोला करते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही। ठीक है, तो इसको अगर कंपेयर करोगे किससे सर, ये वाला इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे, इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो आप क्या बोलोगे सर, a का वैल्यू कौन है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है सर। b का वैल्यू कौन है सर, तो कोफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या मल्टीप्लाइड दिख रहा है सर, ध्यान देना, -7, नॉट 7, -7। ठीक है, -7 है सर, और कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा, 3 है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डी की वैल्यू निकालेंगे, बोले बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है सर, b कौन है सर, -7 है, मतलब -7 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए बोले तो 2, c बोले तो 3, मतलब क्या हो गया सर 49 माइनस कितना हो जाएगा 8। ठीक है ना, 8 3 या कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और इसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 25। क्या ये नेगेटिव है,
नहीं है ना नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव है, 25 क्या है पॉजिटिव है, मतलब ये जो डी आया वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, मतलब 0 से बड़ा था सर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, चलिए सर अब x की वैल्यू निकाल दीजिए, क्योंकि हमें क्या निकालना, रूट्स निकालना है, और रूट्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या दे रखा हो, ये दे रखा हो। मतलब क्या बोलेंगे सर, -b के नाम पे कौन है सर, -7, मतलब -7 हो गया, b की जगह -7 पुट कर दिए, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सर बी स्क्वायर माइनस 4ac का तो वैल्यू हम निकाल के रखे हैं, क्यों सर हम बार बार पुट करें, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है सर 25 आप यहाँ पुट कर दो, आप इसे सॉल्व भी कर सकते थे। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा सर 2 इंटू ए के नाम पे कौन है सर 2 है, इसे आप सॉल्व कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका x का वैल्यू रहा होगा। ठीक है, चलिए तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, ये तो आपको बताना बिल्कुल नहीं पड़ेगा कि सर यहाँ पे x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया, 7 प्लस माइनस सर 25 रूट के बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, अपॉन में कितना है सर नीचे 4 है, तो सर यहाँ पे 2x आ रहा होगा, 1x क्या आ रहा होगा, एक बार हम प्लस ले रहे होंगे 7 प्लस 5 अपॉन 4, एक बार क्या ले रहे होंगे सर 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो यहाँ से कितना है सर 12 अपॉन 4, मतलब क्या है सर हमारा, क्या बोलोगे 3 आया सर। ठीक है, यहाँ पे क्या आया सर, एक बार माइनस लिए तो 2/4 आया, 1/2 आया। तो हमने लास्ट में जो बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वहां से भी हमने x की वैल्यू जो निकाली थी वो क्या था, यही था। मतलब सिर्फ मेथड चेंज हो रहा है, आंसर हमेशा आपका वही आएगा। ठीक है, समझ में आया बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिससे हम x की वैल्यू निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को आप कंपेयर करो, आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे a कौन था सर, तो आप बोलोगे सर a हमारा ये था 2 था, b कौन है सर, x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 था सर, c कौन था सर -4 था। हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, d का वैल्यू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब सर b के नाम पे कौन है 1 का स्क्वायर, -4 इंटू a कौन है सर हमारा 2 है, c कौन है सर हमारा -4 है। इसे अगर सॉल्व करते तो ये कितना हो गया सर 1 हो गया, इसे कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, और माइनस माइनस प्लस बोले तो 32 कितना हो गया इक्वल टू 3। अब ये क्या है सर, ऑब्वियसली ये सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब आज फिर इसका रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो आप फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दोगे, क्या लगा दोगे -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, याद कर लेना इसे आप। ठीक है, तो आप इसे जब याद कर लोगे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे इक्वल टू माइनस b के नाम पे कौन है सर 1 है, 1 पुट कीजिए, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है सर 33 आया, डायरेक्ट आप पुट कर दो 33। ठीक है ना, अपॉन कितना है सर 2 इंटू ए कौन था सर हमारा, देख लो एक बार a हमारा 2 था, मतलब आज आपको x का वैल्यू क्या दिख रहा होगा -1 प्लस माइनस रूट 33। अब ये रूट 33 तो रूट के बाहर आ नहीं सकता है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अपॉन 4, तो एक बार जब आप x की वैल्यू निकालोगे, एक बार x2 निकालोगे, तो x1 में एक बार आपने प्लस लिया, ठीक है, रूट 33 अपॉन 4, तो x2 में क्या लोगे -1 माइनस रूट 33। देखो कभी भी कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि सर हम यहाँ पे क्या माइनस नहीं ले सकते, तो बिल्कुल आप इसको माइनस ले लिए, इसको प्लस ले लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। दो हमारा रूट है, एक x1 है, एक x2 है, जिसको आप बाद में अल्फा बीटा ही बोलोगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, आज फिर हमें क्या सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसे सॉल्व करना है। तो क्या करें सर, कुछ नहीं सर, a के नाम पे कौन है सर आप बता दीजिए 4 है, b के नाम पे कौन है सर आज 4√3 है, c के नाम पे कौन है सर आज 3 है। सर आप d निकालो, d बोले तो क्या बोलोगे b स्क्वायर माइनस 4ac। अब सर b कौन था सर 4√3, आपको पता है किस तरह इसका स्क्वायर करते हैं, -4 इंटू क्या बोलोगे 4a बोले तो 4 और c बोले तो 3, तो इसका स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 16 हो गया, √3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया सर 3 हो गया, माइनस कितना हो गया सर, ये दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो। ठीक है, कितना हो गया 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, मतलब यहाँ पे भी आपको 16 इंटू 3 दिख रहा होगा, और ये दोनों कट गया इक्वल टू क्या है 0। और हमने क्या बोला था कि ये जो भी d है सर वो क्या है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब सर ये 0 इक्वल टू तो होल्ड कर ही रहा है ना सर,
हमने क्या बोला कि ये जो भी डी है सर वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आज ये इक्वल टू तो होल्ड कर ही रहा है, मतलब ये रियल रूट हमें दे रहा होगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पे कि सर हमारा जो x होगा वो क्या होगा, माइनस बी बोले तो क्या है सर 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना आया था सर, इसका वैल्यू कितना आया था 0 आया था, 0 पुट कर दो। यहाँ पे कितना है सर 2 इंटू ए कौन है सर 4 है। तो यहाँ क्या हो गया x इक्वल टू क्या हो गया सर -4√3 अपॉन क्या होगा 2 इंटू 4 बोले तो ये 4 कट गया, क्या बचा x इक्वल टू हमारा क्या बचा -√3 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे सर हमारा x का वैल्यू तो 2 आना चाहिए था, कोई बात नहीं सर। एक और मान लो इस वाले पार्ट को लेते, अगर मान लो 0 को मानते आप, बोलते कि सर यहाँ पे तो हमें बार बार 0 दिख रहा है प्लस माइनस, तो एक बार +0 के साथ लिखते तो भी ये आता, और एक बार आप -0 के साथ लिखते तो भी याद आता, तो दोनों वैल्यू तो सेम होगा। और मैंने अभी बताया कि जब भी ऐसा होता है क्वाड्रेटिक में, अगर ऐसा कभी आ जाता है तो आप x की वैल्यू 2 ले लेना। समझ में आई बात? ठीक है ना। देखो ना, अगर एक बार +0 लिए तो ये वैल्यू आया, एक बार -0 लिए इसमें -0 करेंगे फिर तो वही आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इसे आप नोट डाउन कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, कुछ नहीं है सर। ठीक है, क्या करेंगे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डी निकालेंगे। तो आज ए के नाम पे कौन है, तो आप क्या बोलोगे सर 2 है। बी के नाम पे कौन है सर 1 है, अरे यहाँ कुछ नहीं है ना 1 है। सी के नाम पे कौन है सर 4 है। ठीक है, अब सर डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, b² - 4ac। ठीक है, अब b कौन था सर 1 था, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a कौन है सर 2 है, c कौन है सर 4 है। मतलब सर 1 माइनस कितना दिख रहा है सर यहाँ पे 16 इंटू 2 32, मतलब कितना दिख रहा है सर -31। अब ये तो सर लफड़ा हो गया। अब यहाँ पे -31, अब ये क्या सर पॉजिटिव है, क्या ये 0 से बड़ा है, नहीं ना। आप क्या बोलोगे सर 0 से छोटा हो गया, मतलब आप क्या बोलोगे सर ये तो 0 से छोटा हो गया, मतलब d हमारा आज 0 से छोटा हो गया। और अभी हमने बताया कि सर जब d हमारा 0 से छोटा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या अब हम लोग फर्दर फार्मूला यूज करके उसका x का वैल्यू निकालेंगे, नहीं, क्योंकि सर अगर निकालेंगे भी तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा -31 आ जाएगा, और रूट के अंदर माइनस आना मतलब बहुत बड़ा पाप हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप बोल देना क्यों सर डी हमारा लेस देन 0 था। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो आपको आई होप काफी एंजॉय कर रहे होगे, बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब आपको जो भी इक्वेशन दे रखा हो उसका क्या निकालना, आपको रूट्स निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सर हमें सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा इक्वेशन फर्दर सॉल्व करने के बाद आता है वो एक्चुअली होता क्या है। क्या सर वो लीनियर है, क्या वो क्वाड्रेटिक है, क्या सर वो क्यूबिक है। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक ही आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। अब सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x - 1 अपॉन x = 3। अब सर इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखा हुआ है x ≠ 0। देखो इसका मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि सर x की वैल्यू कभी 0 नहीं लेना है। अब सर x की वैल्यू 0 क्यों नहीं लेना है, ठीक है, तो सर x की 0 इसलिए नहीं लेना है कि सर किसी दिन आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे होगे, तो यहाँ पे अगर 0 पुट करोगे तो 1/0 आ जाएगा। और हमने जब पढ़ा था रैशनल नंबर, वहां पे पढ़ा था कि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सर, और q कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब सर 0 हो जाता है मतलब ये डिफाइंड नहीं होता, रैशनल नंबर हमारा डिफाइंड नहीं होता। मतलब यहाँ पे सर 1 2 3 4 5 100 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी रख दो, लेकिन कभी 0 मत रखना, नहीं तो ये डिफाइंड नहीं होगा, और ये डिफाइंड नहीं होगा तो क्वेश्चन ही हमारा डिफाइंड नहीं होगा। बात समझ में आया, इसलिए इसका मतलब सिर्फ यही है। ठीक है ना, और इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब सर यहाँ पे भी सर x का वैल्यू अगर यहाँ 4 रख दोगे, सॉरी यहाँ -4 होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन तो हमारा यही है। 1 मिनट,
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा x नॉट इक्वल टू -4 अगर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, अगर सर 7 रख देंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, अगर सर यहाँ पे अगर 3 होता तो आप वहाँ पे क्या लिखते कि सर x की वैल्यू कभी -3 नहीं होना चाहिए। अगर सर यहाँ -3 होता तो आप क्या बोलते कि सर x की वैल्यू आप कुछ भी ले लेना लेकिन कभी 3 मत लेना, क्योंकि 3 रखोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और वो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी। क्वेश्चन क्या है, x - 1/x = 3। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, इसका एलसीएम क्या हो रहा होगा सर x हो रहा होगा, तो सर ये वाला इससे जाके मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, मतलब x² - 1 = 3 दिख रहा होगा। सर अगर अभी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये वाला सर इधर जा रहा होगा, मतलब x² - 1 = 3 × x दिख रहा होगा, मतलब सर अगर हम इसे इधर लेके आते हैं तो -3x -1 दिख रहा है, मतलब आज आपको किसकी तरह दिख रहा है सर, ये तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अब सर इसे सॉल्व करने का तरीका तो हम जानते हैं, ठीक है ना, क्या क्या जानते हैं सर, हम स्प्लिटिंग मेथड भी जानते हैं, ठीक है, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इसको क्या करते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करते हैं कि अगर आप नहीं भी अभी तक सीखे होगे तो आप सीख जाओगे। तो उसके लिए क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, -3x सर कांस्टेंट हमको उधर लेके आ गए हैं, जो भी हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई, आज तो सर हमारा यहाँ 1 ही है, कुछ मल्टीप्लाइड करने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर सर कुछ रहता तब ना हम लोग डिवाइड करते, तो वो स्टेप तो हमारा स्किप कर गया। सर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसको अगर 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3/2 होगा, मतलब सर 3x, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर। अब सर ये क्या फार्मूला बन गया, अभी अभी हमने देखा कि सर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए सर, a के नाम पे कौन है x है, b के नाम पे कौन है सर 3/2 है, तो 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सर, इसका वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे 1 प्लस क्या हो गया हमारा 9/4, और एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 4, ये इधर मल्टीप्लाइड हो गया, 4 + 9 बोले तो 13/4, मतलब क्या दिख रहा है सर x - 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13/4। अब सर जिस दिन स्क्वायर उधर जा रहा होगा तो रूट बन गया होगा और प्लस माइनस भी दिख रहा होगा, तो एक बार आप क्या लोगे प्लस का साइन लोगे, एक बार माइनस का साइन लोगे, तो एक बार प्लस का साइन लोगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये वाला क्या दिख रहा है सर रूट 13/, क्या दिख रहा है सर 2 दिख रहा है प्लस माइनस के साथ। ठीक है, अब सर यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस के साथ अगर रूट 30/2 लेते हैं, एक बार क्या लिखते हैं सर x का -3/3 और /2, और इधर क्या लेते हैं -√13/2। सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू एक बार उधर गया तो 3/2 प्लस रूट क्या हो जाएगा 13/2, एलसीएम ले लो, नीचे में 2 आ जाएगा। सिमिलरली सर इधर क्या हो जाएगा x 3/2 -√13/2। ठीक है, मतलब सर ये 2 एलसीएम आ गया तो आपको क्या दिख रहा होगा, आप सॉल्व कर लेना 2, और यहाँ पे एलसीएम आ गया 2, तो क्या हो गया सर 2, तो हमारा 2 रूट्स आ गया। समझ में आई बात? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसे आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्या बोला है कि सर ये बोला है, ठीक है ना, अपॉन में दे रखा हो, तो इस टाइप को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं सर, मान लो कभी आपको दे रखा हो a/b, फिर क्या देखा रहा होगा +-c/d, इसके लिए हमको पता है कि सर क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाइड करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाइड करते हैं, और नीचे वाला दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दिया करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका AD हो जाएगा, प्लस ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो CB हो गया। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, ये वाला इसके साथ यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, और नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, तो ये सर इधर गया तो x - 7, और ये वाला इधर गया तो क्या बोलोगे x + 3। अब सर यहाँ पे +x, ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड हुआ तो -x। ध्यान देना बच्चे लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, जो बहुत बड़ा गलती हो जाता है आगे चल के। ठीक है, अब सर क्या होगा यहाँ पे 11/13 हो रहा होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे तो -7 - 3 कितना हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका क्या था 4 था। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका 4 था, क्वेश्चन में आपका 4 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, ऑब्वियसली 4 था तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा 4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे सर, ये 7 और 4 कितना हो गया मेरा -11 हो गया, अपॉन क्या है सर x + 4 x - 3। ठीक है, x - 7, यहाँ पे कितना हो गया सर 11/30। अब क्या करें सर, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये जिस दिन इधर ये भी कट गया मेरा, इसको भी काट ही दो, तो ये वाला से इधर गया तो -30, और ये सर उधर गया तो कितना बना x + 4
और x माइनस, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब सर इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा सर, माइनस 3x मिल रहा होगा, प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 21 मिल रहा होगा, 28 मिल रहा होगा, इक्वल टू क्या हो गया होगा सर, माइनस 30 हो गया होगा। इसे आप सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये सर इधर आया तो माइनस, ठीक है, ये सर इधर आया तो माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये क्या आ गया प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हो तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x प्लस 2। अब हमने देखा था जब फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था कि सर कुछ नहीं करते हैं सर, बीच वाले को इस तरह स्प्लिट करते हैं कि उसका प्रोडक्ट करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का आ जाए। तो इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, 2x स्क्वायर दिख रहा है सर। इस दोनों को भी आप मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको क्या दिखेगा, 2x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस कर दो, क्या दिखेगा सर, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, मतलब माइनस 2x माइनस कितना हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। x कॉमन ले लेंगे तो क्या दिखेगा, x माइनस 2, यहाँ पे सर माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। बोले तो आप सिंपली बोल सकते हो कि सर यहाँ पे आ गया x माइनस 1 और यहाँ पे आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब या तो ये 0 हो रहा होगा या तो ये 0 हो रहा होगा। जब इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सर इसको इक्वेट किए तो 1 आया, यहाँ से किए तो 2 आया, मतलब जो इसका सॉल्यूशन था वो क्या था, 1 एंड 2 था, ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लो और खुद से प्रैक्टिस करो तो और भी ज़्यादा आप सीखोगे और भी ज़्यादा